प्रयागराज में महाकुंभ के शुरू होते ही उमड़ा आस्था का जनसैलाब। पौष पूर्णिमा पर अभी तक 60 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। 1 करोड़ तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा। मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम। महाकुंभ के आरंभ होने पर सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। लिखा, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का ये विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ कल्पवास की भी शुरुआत हुई। महीने भर तक संगम की रेती पर संयमित जीवन बिताएंगे साधु संत और तपस्वी। संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए अलग अलग देशों के श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर विदेशी श्रद्धालुओं ने कहा, आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाकर उनका जीवन धन्य हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी महाकुंभ के शुभारंभ पर बधाई। एक्स पर लिखा, स्नान के लिए आए सभी संत कल्पवासियों श्रद्धालुओं का स्वागत है। मां गंगा आप सभी की मनोकामना पूरी करे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए चिदानंद सरस्वती ने सबको कुंभ आने के लिए आमंत्रित किया। महाकुंभ को लेकर चल रही बयानबाजी पर कहा, आध्यात्मिक मेले को राजनीतिक चश्मे से ना देखें। लोगों से की कुंभ को प्रदूषण मुक्त रखने की अपील। महाकुंभ के घाट पर स्नान के लिए खास व्यवस्थाएं। महिला श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में बनाए गए चेंजिंग रूम। स्नान में सुविधा के लिए घाटों पर विशेष इंतजाम। घुड़सवार पुलिस कर रही प्रयागराज महाकुंभ में गश्त। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई घुड़सवार पुलिस की तैनाती। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे राम मंदिर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भोगी के साथ शुरू हुआ संक्रांति उत्सव। रंगोली और अग्नि जलाकर मनाया जा रहा है भोगी का त्योहार। महिलाओं ने अग्नि की परिक्रमा कर किया सांस्कृतिक नृत्य। आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर में धूमधाम से मनाया गया भोगी त्योहार। अग्नि की परिक्रमा कर श्रद्धालुओं ने भगवान गोविंदा के जयकारे लगाए। मंदिर को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर सुरक्षा बल परेड का कर रहे रिहर्सल। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पर अलग अलग अंदाज में निकाली जाएगी परेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा है। सोनमर्ग सुरंग का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। श्रमिकों से भी करेंगे मुलाकात। 2700 करोड़ से अधिक लागत से तैयार की गई है ये टनल। श्रीनगर से सोनमर्ग के बीच हर मौसम में रहेगी कनेक्टिविटी। रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्रों तक आसान होगी पहुंच। नवी मुंबई में 12 साल से बन रहा इस्कॉन मंदिर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। मंदिर के ट्रस्टी ने कहा, आध्यात्म का नया केंद्र बनकर उभरेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आज करेंगे नामांकन। कालकाजी सीट से दाखिल करेंगी पर्चा। कालका मंदिर में प्रार्थना के बाद गुरुद्वारे से शुरू होगी नामांकन रैली। आतिशी का चुनाव के लिए क्राउड फंडिंग अभियान। कहा, ये आपकी ईमानदारी का सबूत है। हमने इकट्ठा किए हैं क्राउड फंडिंग के जरिए अभी तक 17 लाख रुपए। जल्द पूरा होगा हमारा लक्ष्य। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट। तीसरी सूची में सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम। मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट को प्रत्याशी बनाया गया। करावल नगर से 5 बार के विधायक चुने गए मोहन सिंह बिष्ट। बीजेपी ने कपिल मिश्रा को उनकी जगह बना दिया उम्मीदवार। इंडिया में शामिल आरएलडी ने भी कहा है, दिल्ली चुनाव की तैयारी हमने पूरी की। आरएलडी नेता नरेंद्र खजूरी ने कहा, लगभग 1 दर्जन सीट पर चुनाव लड़ने की आरएलडी की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और एलजेपी के लिए बीजेपी छोड़ सकती है एक-एक सीट। जेडीयू को दी जा सकती है बुराड़ी की सीट। एलजेपी आर के खाते में जा सकती है संगम विहार सीट।
इंडिया गठबंधन को अमित शाह ने बता दिया अहंकारी गठबंधन। शिरडी में कहा इसके खत्म होने की हो चुकी है शुरुआत। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत से इंडिया ब्लॉक का आत्मविश्वास टूटा। आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर दही चूड़ा भोज है। एनडीए के नेताओं को भेजा गया है निमंत्रण। नीतीश कुमार आयोजन में हो सकते हैं शामिल। 15 जनवरी को एक साथ दिख सकते हैं लालू और नीतीश। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने दिया है दही चूड़ा भोज आयोजन का निमंत्रण। लालू और नीतीश को दोनों को बुलाया गया। बिहार के नालंदा में स्कूल के एंट्री गेट पर गिरा कांच का टुकड़ा। हादसे में 2 स्कूली छात्र घायल हो गए। छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुस्साए अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में साधु की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। साधु की हत्या से नाराज ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने ठंड का अलर्ट जारी किया है। श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी। सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी। प्रशासन से लगाई जल्द से जल्द सड़क खोलने की गुहार। गुलमर्ग में स्कीइंग करते नजर आए सीएम उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला बोले पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की गतिविधियों को प्रमोट करना जरूरी है। उत्तराखंड के धारचूला में दारमा और व्यास घाटी में बर्फबारी। चीन बॉर्डर से लगते इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। पारा गिरने से निचले इलाकों में ठंड बढ़ी। अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी। पांडुखोली में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की सफेद मोटी परत। गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई है। धाम के आसपास जमी कई इंच बर्फ। गंगोत्री धाम की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर।